कर दो। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन पर। और आप लोग दोस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे भाई, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीछे हमने एक क्लास करा दिया है। अब हम लोग आगे क्लास को इसी प्रकार से कंटिन्यू करते हैं। नितिन कुमार गुप्ता है, नमस्कार भाई, नमस्कार, ठीक है, ओके। नंदिनी मेरी बहन है, राधे राधे। अनीस है, नमस्ते नमस्ते भाई, क्षमा चाहते हैं अनीस बाबू, ठीक है ना, आपके हम इच्छा को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हाँ हम जो है अगला बार से जरूर इसको आप लोग कॉपरेट करेंगे, ठीक है। सुमित कुमार गुड नाइट सर। अरे सूते के समय कहल जाला बाबू हमार, अभी ना कहल जाला, ठीक बा, ओके। तो कल का जो क्लास था हम लोग का बेसिक इंफॉर्मेशन था, हम लोग स्टार्ट किए हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मेरे भाई हैलो एल्केन, हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। सुनिएगा ध्यान से, हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन, एवं हैलो एरीन। सुनिए ध्यान से भैया, सुनिए ध्यान से। तो हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन कहने का मतलब क्या है और इसको हम लोग किस प्रकार से हम लोग इसको चीजों को ले सकते हैं, ओके, ठीक है, ओके। पल्लवी मेरी बहन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कितने दिनों के बाद आ रही है मेरी बहन, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है कि अपने भाई की क्लास को अटेंड नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। पिंटू कुमार, आकाश कुमार, ठीक है, प्रिया मेरी बहन, ठीक है, नंदिनी मेरी बहन, सारे लोगों का दिल से अभिवादन है। इस चीजों को देखिए और बढ़िया से एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीढ़ का हड्डी है। अगर इसको अगर आप लोग नहीं ना समझ पाएंगे तो आप लोग कैसे चीजों को कॉपरेट कर पाएंगे, ठीक है। हाँ ओके 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 दोस्त, ओके, जरूर जरूर जरूर, सॉरी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम दूसरे जगह चले गए थे, इसलिए आपको थोड़ा सा समय के लिए इशू हुआ। लेकिन हाँ, कल से आप लोगों का समय का भैया वही आप लोगों का पाबंदी रहेगा और हम लोग चीज़ों को सही वे से करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और हम लोग आप लोगों को कल की क्लास में क्या पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। अभिरंजन फ्रॉम अरवल जिला, देखिए एकदम मस्ती के साथ क्लास कीजिएगा। देखिए कल का जो क्लास था, कल के क्लास में हम लोग कुछ मुद्दे के ऊपर बात किए थे। सुनिए ध्यान से, कल के हम क्लास में आप लोग क्या पढ़े थे, चैप्टर था हैलो एल्केन और हैलो एरीन, ठीक है ना। चैप्टर क्या था बाबू, आदर्श बाबू, क्या था, हैलो एल्केन और हैलो एरीन। इसमें आप लोग ध्यान से अगर देखते हैं ना तो इसमें एक बात दोनों में कॉमन मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको, हैलो। और हैलो कहने का मतलब, हैलो को हम लोग दिखाते हैं एक्स से, और एक्स की जगह पर आपका चार चीज हो सकता है, एफ हो सकता है, सीएल हो सकता है, बीआर हो सकता है, और क्या हो सकता है, आई, ठीक है ना। हमने आपको बताया था एफ के लिए इस्तेमाल करेंगे आप लोग क्या, फ्लोरो इस्तेमाल करेंगे, सीएल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, क्लोरो इस्तेमाल करेंगे, बीआर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्रोमो इस्तेमाल करेंगे, और आई के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आयोडो इस्तेमाल करेंगे। बाबू इस बात को अगर आप लोग कॉपरेट कर लिए होंगे तो बस केवल इसका खेल था, एक एल्केन है और एक एरीन। जब भी हाइड्रोजन समूह सीधा चैन के साथ अगर जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, हैलो एल्केन। अगर वही हम लोग का हाइड्रोजन समूह एक बंद रिंग से अगर इस प्रकार से जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बताए थे, हैलो एरीन। कल का हम लोग जो भी बात हम लोग पढ़े थे उसको छोटा सा इंट्रो में हम लोग बातों को समेट लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा बात की हैलो एल्केन और हैलो एरीन में दोनों में कॉमन क्या मिला, हैलो। हैलो का मतलब है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ओके। अब भैया यहां पर देखिए, जब भी हम लोग का हाइड्रोजन समूह सीधा चैन के साथ जुड़ता है उसको हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं। अगर वही भैया अगर बंद श्रृंखला से एक बेंजीन रिंग से जुड़ जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, हैलो एरीन कहते हैं, ओके। तो अगर इतना बात अगर आप लोग सीख लिए तो हमने आपको कल प्रसंकरण का थोड़ा तड़का मिलाया था। प्रसंकरण कहने का मतलब मेरे भाई, प्रसंकरण कहने का मतलब आप लोग देखिएगा, कार्बन का 4 हाथ होता है तो 2 हाथ इधर उधर लगाया है तो बचा कितना, इसका 2 हाथ। तो 2 हाथ में कौन आएगा, इसका सबसे जाना प्यारा और जन्मों जन्म का साथ निभाने वाला कौन दोस्त है, हाइड्रोजन। जो इसका जन्म जन्म साथ निभाएगा वो कौन है भैया, हाइड्रोजन। आप चाहे तो हाइड्रोजन को ऐसे दिखाइए या फिर ऐसे भी दिखा सकते, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, खुश।
अब देखिए भैया, इस हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके चारों तरफ कितना सिग्मा बॉन्ड होगा? 1 2 3 4। चाहे एक परमाणु के बीच में, चाहे दो परमाणुओं के बीच में एक बॉन्ड हो तो एक एक सिग्मा होगा। अगर दो परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड हो तो भी एक एक सिग्मा होगा। अगर दो परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी हम लोग का एक एक सिग्मा होगा। समझे मेरे भाई? ओके ठीक है, अर्जुन डेक्स पिंटू कुमार, ठीक है। तो आप लोगों ने इस बात को सीखा, हमने चैप्टर का नाम बताया क्या भाई? हैलो एल्केन और हैलो एरिन। हैलो का हमने अर्थ बताया और साथ साथ में हमने आपको बताया कि जब भी हम लोग का हैलोजन एक सीधा रिंग से जुड़ता है उसको हैलो एल्केन कहते हैं, और एक बंद श्रृंखला से जुड़ता है उसको हम लोग हैलो एरिन कहते हैं। अब प्रसंकरण का जो लेना देना है इससे सिग्मा बॉन्ड, अगर किसी में 4 सिग्मा बॉन्ड आया तो उसका प्रसंकरण कितना होगा? sp3। ठीक है मेरे भाई, 4 सिग्मा बॉन्ड आया तो कितना होगा? प्रसंकरण sp3। अब यह हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके चारों तरफ कितना? एगो सिग्मा। यहां पर 2 सिग्मा मत बोलिएगा, क्योंकि अगर दो परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड भी है तो उसमें एक सिग्मा होता है, समझे? तो यहां पर एगो सिग्मा और एगो सिग्मा, तो इसमें प्रसंकरण क्या होता है? sp2। यानी पॉइंट नंबर 1 में हमने आपको परिचय बताया और पॉइंट नंबर 2 में हमने आपको प्रसंकरण बताया। बोला हमारे सोना चांदी हीरा मोती वाले लोग का अतना बात लोगों ने क्लियर बा? अर्जुन पिंटू सन्नी अतना लोगों का बात क्लियर बा? तो हम लोग आगे बातों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। उसके बाद हमने आपको नामकरण बताया था। नामकरण जनरली यही होता है, हैलो एल्केन, और इसका क्या होता है? हैलो एरिन। नामकरण कोई बड़ा बात नहीं है, हमने इंट्रो क्लास में सारा बात को डिटेल से बताया, आप लोग पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। आज का जो क्लास है, आज का क्लास जनरली इस बात पर बेस्ड है, और हमने आपको वर्गीकरण भी सिखाया था, वर्गीकरण भी सिखाया था, जहां से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि अगर संख्या के आधार पर बांटा जाए, क्योंकि जैसे आपसे पूछे कि भैया आदमी को प्रकार का होता है, तो पता बा तू लोग का कह लोग? स्त्रीलिंग पुल्लिंग। कोई कहेगा काला गोरा, कोई कहेगा लंबा नाटा, कोई कहेगा अच्छा बुरा, कोई करे अमीर गरीब। तो आधार अलग है, पैसा रंग किस आधार पर बांटना चाहते हैं। ऐसे ही जब हम लोग इसका जब वर्गीकरण करते हैं तो आधार क्या होता है? अगर संख्या पर अगर बांटोगे ना तो मोनो डाई ट्राई। अगर एक हाइड्रोजन हो तो मोनो, 2 होगा तो डाई, और 3 होगा तो ट्राई। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हम लोग करते हैं। अगर हम लोग बोले प्रसंकरण के आधार पर तो sp3 और sp2 वाला। sp3 में हमने आपको क्या बताया? sp3 में बताया एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। sp2 में क्या बताया? एरिल हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड। इस प्रकार से हमने चीजों को बताया। अगर यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या है तो आप लोग बोल सकते हैं। बोलिए मेरी पल्लवी बहन, क्या दिक्कत आ रहा है आपको? बोलिए प्रिया मेरी बहन, बताइए क्या दिक्कत आ रहा है। और जो भी अर्जुन डेक्स है, सनी पासवान है, ओके ठीक है। नंदिनी बताइए, आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? आप लोग कमेंट कीजिए। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे निर्माण की विधियां। आज का हम लोग आगे का टॉपिक होगा, आज का टॉपिक होगा भाई क्या? निर्माण की विधि। क्या होगा भैया? निर्माण कैसे किया जाता है, निर्माण की विधि है। ठीक है ना, हम लोग कैसे कैसे निर्माण कर सकते हैं एल्किल हैलाइड का, वही आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम का तैयारी कैसे चल रहा है सब लोगों का? अरे बहन चलिए देखिए इस तरफ, देखिए हम आपको बताते हैं कैसे चीजों को किया जाएगा। सुनिए ध्यान से, ओके सुनिए ध्यान से। ऊपर हम लोग लिख देते हैं इस बात को ताकि आप लोगों को स्पेस मिले। निर्माण की विधि, निर्माण की विधि। ठीक है, सबसे बड़ा बात कि हम लोग 3 तरीका से हम लोग बना सकते हैं। कितने तरीका से? 3 तरीका से। एक होगा अल्कोहल द्वारा, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा विनिमय के द्वारा, और एक जो होगा आप लोग का हाइड्रोकार्बन द्वारा। कितना विधि? 3। और 3 विधि में अलग अलग पार्ट होगा। सबसे पहले किसके द्वारा निर्माण करेंगे? अल्कोहल। दूसरा किसके द्वारा आप लोग बनाएंगे? तो दूसरा आप लोग बनाएंगे भाई हाइड्रोकार्बन द्वारा, और एक तीसरा क्या होता है? विनिमय द्वारा। तो यही 3 विधियां खास है और बाकी सब बकवास है, और एनसीईआरटी में ये 3 का ही जिक्र किया गया है। बोलिए ठीक है। अब देखिए भाई, देखिए तो सबसे पहला जो हम लोग निर्माण की विधि सीखेंगे वो अल्कोहल के द्वारा, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है। तो अल्कोहल के द्वारा हम लोग निर्माण की विधि सीखेंगे। तो अल्कोहल के निर्माण की विधियां भी अब 5 तरीका है। इसमें कितना तरीका है? 5। हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, लेकिन जरा आपको सब्र करना होगा। अगर आप लोग सब्र कर गए तो सारा खेल आपके मुट्ठी में होगा। अगर भैया यहीं पर डिस्ट्रैक्ट हो गए कि ना हम तो जाके खेसरिया के गाना सुनूं, तो सुना तारक रुकली के बाद सुनना जाके पवन सिंह के गाना। चलिए भाई अब देखिए इस तरफ, तो हमने बताया है कि अल्कोहल के द्वारा कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 सुनिएगा, अल्कोहल 1, अल्कोहल 2, अल्कोहल कौन हो जाएगा भाई? 2। ठीक है, अल्कोहल 2, अल्कोहल 3, ऐसे ही, और अल्कोहल क्या हो जाएगा? 4, और अल्कोहल 5। 5 विधि से आपको अल्कोहल से बन सकता है।
अल्कोहल के कितने द्वारा हम लोग बना सकते हैं? 5 विधियों के द्वारा, ठीक है। ओके, हाँ हाँ जरूर जरूर सोनू सिंह, हमने ऐसे ही बताएंगे ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। प्रिया बहन, सनी पासवान, इडिट विक्रम, ठीक है, हर हर महादेव। सुनिए, तो हम लोग आते हैं अल्कोहल में क्या है। तो अल्कोहल में हम लोग का पहला जो विधि है वो हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा, किसके द्वारा? हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा आप लोग बना सकते हैं। तो बोले कि सवाल उठा है कि हाइड्रोजन का तो ठीक है, हाइलाइड में तो भैया 4 आ सकता है, या तो एफ आ जाएगा, यानी इस हाइड्रोजन हाइलाइड के जगह पर कभी हो सकता है आप लोगों का HF आ जाए, या हो सकता है आप लोगों का HCl आ जाए, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आप लोगों का, सुनिए भाई, एक क्या हो जाएगा आप लोगों का HF हो सकता है, एक हो सकता है आप लोगों का HCl, एक हो सकता है आप लोगों का HBr, एक हो सकता है आप लोगों का HI, यानी 4 तरकीब है जिससे आप लोग ये कर सकते हैं, 4 तरकीब है जिससे आप लोग ये कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट माय लॉर्ड, इसमें सबसे बड़ा बात ये है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि वो एक दूसरे से अलग होना ही नहीं चाहेगा। तो यदि हाइड्रोजन और फ्लोराइड तुम एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे तो इसको है मोहब्बत। अब ये भैया ये एक दूसरे से कैसे अलग होगा? यानी तुम अलग होगे तबे ना जाके दूसरे से जुड़ोगे, और ये इतना चिपक के बैठा है कि अलग होना चाहेगा ही नहीं। तो इसका भैया हम लोग यूज नहीं करेंगे। और ये हाइड्रोजन आयोडाइड इतना क्रियाशील होता है, इतना क्रियाशील होता है, इतना होता है कि मानो आग ही लगा देगा। इसलिए इसका बहुत ज्यादा क्रियाशीलता होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते नहीं है। ये इतना चिपका है कि भैया रिएक्शन करेगा नहीं, ये इतना खुला है, रिएक्शन करेगा तो मानो आग लगा देगा, समझे बाबू। लेकिन अब हो गया हम लोग का 2 गो, तो ये रिएक्शन करता है थोड़ा, तो इसलिए सबसे ज्यादा अगर कोई यूज करते हैं हाइड्रोजन हाइलाइड में तो हम लोग HBr के यूज करते हैं, ये थोड़ा कम क्रियाशील होता है। बस आपको अगर अल्कोहल का, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप लोग अल्कोहल को अगर आप लोग HBr से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो वो आसानी से, बस केवल थोड़ा सा आपको गर्म करना होगा और थोड़ा सा गर्म करने पर ही वो बन जाएगा। लेकिन क्या होता है भाई, ये माइनस है, क्या है भाई? माइनस। और ये वाला प्लस हिस्सा था, ये वाला कैसा हिस्सा था? माइनस। एक्चुअल में इसको इसके पास जाना है, वो चांद सितारों पार की दुनिया में जाना है। तो ये क्या होगा, पहले ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस को देखते ही बोलेगा अरे भाई हम कहा जाए, माइनस तो वहां पर पहले ही से है। तो बोले कि रुको जरा सब्र करो, उस दुश्मन को भगाओ और भैया हमारे पास बुलाओ। तो ये क्या कहता है कि माइनस चाहता है कि इसके पास आए, लेकिन ये बोलता है कि भैया हमारे रहते तुम आओगे कैसे। तो ये OH क्या करता है, अपने H को दोस्त बनाकर अपने से जुदा हो देने जाता, जुदा कर देता है। तो क्या बनता है भाई, यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड Br बनता है, और उसके बाद क्या बनता है आप लोगों का H2O। क्या बनता है भाई? H2O। समझ में आया? यानी R सिंगल बॉन्ड OH प्लस में क्या हो गया? HBr। यहाँ पर क्या हो गया? R सिंगल बॉन्ड Br प्लस क्या हो गया? H2O। यहां से आप लोगों को बात क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए, यहां तक क्लियर है? बोलिए, ठीक है, बोलिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ लेट हो गए हैं भाई, आज तो लेट हो गया, एक्चुअली बीच में कुछ काम था, तो ठीक है। चलिए, ओके ओके ओके, चलिए भाई बताइए, आयुष भाई, हाँ हाँ अभिषेक बाबू, क्या हालचाल? ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, यहां तक बातें क्लियर है या फिर ज्यादा हम लोग टफ लेके चले गए? यहां तक आप लोगों को बातें क्लियर है? एक बार थोड़ा सा आप लोग को रिवीजन करा देते हैं। हमने आपको बताया कि अल्कोहल के द्वारा आपको 5 तरीका है जिससे आप लोग एल्किल हैलाइड बनाएंगे। सबसे पहला हम लोग सीख रहे हैं विधि हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा। अब हाइड्रोजन हैलाइड में भी 4 तरकीब है। हाइड्रोजन हैलाइड में कौन है? 4 तरकीब, या तो HF द्वारा, HCl, HBr, HI। अब ये HF इतना ताकतवर है कि भैया एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहेगा। अगर छोड़ोगे नहीं तो जोड़ोगे कैसे? अगर जोड़ोगे तो अभिक्रिया होगी कैसे? तो भैया तुम तोड़ो ही मत। अब रह गया ये इतना ज्यादा क्रियाशील होता है, ये इतना ज्यादा क्रियाशील होता है, ये इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि आगे लगा देगा, इसलिए हम लोग इस विधि द्वारा नहीं बनाते हैं। अब बच गया 2, HBr को थोड़ा सा हीट करेंगे तो बन जाएगा, यानी यदि HBr से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होने वाला है? H और OH को मोहब्बत हो गया, वो मिलके क्या बनाएगा? पानी। और बच गया ये माइनस, क्योंकि माइनस जब था उस समय नहीं गया, और जैसे ही पानी बन गया तो उसके साथ जाकर चिपक गया और हाइड्रोजन हैलाइड बना लिया। पहला तरकीब, ओके। अगर दूसरा तरकीब का अगर हम लोग बात कर ले, दूसरा तरकीब का बात कर ले कि हम लोग का जो अल्कोहल है, अल्कोहल को यदि आप लोग HCl से अभिक्रिया कराना चाहेंगे, क्योंकि ऊपर ये सबसे ज्यादा क्रियाशील, उसके बाद ये कम, उसके बाद ये और कम, और उसके बाद सबसे कम ये होता है। तो ये इतना कम है ना कि अगर हम लोग डायरेक्टली चाहेंगे कि हम लोग HCl से अभिक्रिया कराएं, HCl तुम जाकर उसके पास चिपक जाना, तो बोलते कि ना 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 हम नहीं जाएंगे, हमको कोई भैया लगवार चाहिए, यानी इसको कोई हेल्प करने वाला चाहिए। पता है कौन हेल्प करने वाला आएगा? यहाँ पर हेल्प करने वाला आता है निर्जल से निर्जल, यानी ये उत्प्रेरक का काम करता है।
निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 आता है जो इसको हेल्प करता है कि तुम टूटो और टूट के जाके इसके साथ जुटो, यानी ये RCl बनाता है, R सिंगल बॉन्ड Cl, और क्या बनाता है, पानी। तो पहला अगर रिएक्शन अगर आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में एक इमोजी बनाएंगे और उस इमोजी में आप लोग क्या करेंगे, अपना प्यारा सा गोल मटोल चेहरा डाल देंगे कि भैया हाँ ये बात कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यानी पहला हमने आपको बताया कि जब भी अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है तो हाइड्रोजन हैलाइड 4 प्रकार का होगा। HF इतना मजबूत होगा कि क्रिया करना नहीं चाहेगा, HI इतना ज्यादा क्रिया कर लेगा कि भैया उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब HBr को अगर करना होगा तो थोड़ा सा हीट करने पर अभिक्रिया कर जाएगा, R को Br लेके साइड हो गया, HOH मिलकर पानी बना दिया, अपने को गया, अपने को तो पानी नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद रह गया HCl। तो HCl मजबूत है, पास में चिपका हुआ है, अब इसको तोड़ने के लिए आपको कोई उत्प्रेरक चाहिए, तो निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक का काम करता है जो थोड़ा जल्दी अभिक्रिया को कराता है। इस प्रकार से ये HCl टूटता है और R सिंगल बॉन्ड Cl बनके क्या बनाता है, पानी। बोलिए भाई यहां तक क्लियर है, ठीक है। हाँ, व्हाट डू मीन बाय लगवार? आई डोंट अंडरस्टैंड एंड आई डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ लगवार, बट हम का कहीं तालोगन से ई जौन भी प्यारा शब्द वो करके यूज करी लगा कि तालोगन के अच्छा लगेला। चला अनीस बाबू, ठीक है, हाँ चलिए, ओके ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला तरकीब अगर आप लोग सीख लिए तो दूसरा तरकीब पर आते हैं जो आप लोग को बनाने का है। तो हम लोग का सबसे अच्छा विधि माना जाता है वो हम लोग का क्या होता है, SOCl2। सबसे अच्छा विधि यही है। अगर आप लोग को अल्कोहल बनाना है तो आपको आपको एल्कील हैलाइड बनाना है तो अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील, इसको क्या बोलते हैं भाई, थायोनील क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, थायोनील क्लोराइड। सुन लीजिएगा बालक लोग, थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्या बोलेंगे भाई, क्लोराइड। सुनिए, क्लोराइड हो गया। यानी मेरे भाई कि अगर आप लोग अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड से कराते हैं तो इसमें कैसे, थायोनील कभी कभी भी SOCl2 दिखाई देना तो उसको आप लोग ऐसे लिखिएगा, SOCl2 को ऐसे लिखिएगा भाई, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। सुनिए कैसे लिखना है SOCl2 को, हम अपने मन से लिख रहे हैं, आप लोग भी अपने रफ में लिखेंगे, सफ में नहीं लिखेंगे, ऐसे। अगर ऐसे तोड़ दिएगा ना तो इस सारे को ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन कीजिएगा। अब ये R किसको लेके जाएगा, Cl को, O किसको लेके जाएगा, SO को, और H किसको लेके जाएगा, Cl को। तो क्या बन जाएगा, R लेके गया, पहले ऐसा बना, R सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, Cl। उसके बाद O किसको लेके गया, SO को, तो क्या बन गया भैया, SO2। और भाई बताइए H किसको लेके गया, Cl को, तो क्या बन गया, HCl। एक्चुअल में क्या होता है, ये सबसे बढ़िया विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि ये द्रव नहीं होता है, HCl यहाँ पर गैस बनता है। यहाँ पर HCl खास बात ये है कि यहाँ पर HCl द्रवित अवस्था में नहीं होता है, गैसीय अवस्था में ये क्या हो जाता है, उड़ जाता है, SO2 भी उड़ जाता है, तो बच क्या जाता है ये। इस समय आपको छाटना पड़ेगा, इसमें आपको निकालने के लिए फिर अलग विधि, लेकिन इसका तरकीब आसान है, आप लोग आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। बोलिए पल्लवी मेरी बहन, आपको नहीं क्लियर है ये बातें, दोबारा बता दे, ठीक है। बताइए अभिरंजन बाबू, ठीक है, बताइए सन्नी और पल्लवी मेरी बहन, प्रिया क्या दिक्कत है, बोलिए। यहां तक अगर आप लोगों को बातें अगर नहीं समझ में आई तो बोलिए, हम दोबारा चीजों को बता देंगे, एक बार फिर से आप लोगों के सामने है। बताइए, ये बातें हमने आपके सामने सारा बात को तो रिवीजन कराया, अगर फिर भी अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है तो आप लोग बोलिए। सबसे अच्छा विधि यही माना जाता है। अगर आप लोगों को चीजें में दोबारा चीजों को समझना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम दोबारा सारे बातों को मिटाकर दोबारा से बता देंगे। पहले आप लोग कमेंट कीजिए, बस कल कमेंट बॉक्स में लिखिए रिपीट रिपीट एंड रिपीट, ठीक है, ठीक है। अरे भाई सुनिए 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 सुनिए, हाँ पल्लवी मेरी बहन, हाँ रिपीट करना है। विक्रम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट, बताइए पल्लवी मेरी बहन क्या रिपीट कर दे, तो लिखिए कमेंट बॉक्स में रिपीट। पिंटू बाबू बोल रहे हैं कि इट्स ओके, सब कुछ सही है, ठीक है। रिपीट रिपीट रिपीट, ओके, नहीं समझ में आया, बिहारी ब्लैक नाइट। चलिए सुनिए ध्यान से, हमने क्या किया, ये सारे बातों को मिटाया। सबसे पहला जो विधि था आप लोगों को अल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करके, तो अब यह अल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड से अगर अभिक्रिया करना है तो हाइड्रोजन हैलाइड भी 4 प्रकार का होता है। पहला विधि सीख रहे हैं, अल्कोहल में भी पहला विधि सीख रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड से। किसमें भाई, हाइड्रोजन हैलाइड से। किसमें भाई, हाइड्रोजन हैलाइड। यानी पहला हम लोग अभिक्रिया करेंगे HF से, दूसरा अभिक्रिया करेंगे हम लोग HCl से, तीसरा अभिक्रिया करेंगे हम लोग HBr से, चौथा अभिक्रिया करेंगे हम लोग HI से। सुनिए ध्यान से, अब ये हम लोग कभी भी ऐसे, और बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या होगा, ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। आप लोग पूछेंगे ना कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछेगा, आप लोग का बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछेगा भाई, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कैसे सवाल आएगा, ये तो सुन लो बालकों, ये तो सुन लो। क्या होता है जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से की जाती है, क्या होता है जब हाइड्रोजन अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराई जाती है, ओके।
चलिए बहुत अच्छा, हाँ हाँ खुशी मेरी बहन, हम आपकी बातों को सुन रहे हैं। प्रिया, चलिए ओके, अब इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए। तो जब हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से करते हैं तो क्या होता है, उस बात को सुनिएगा, उस बात को सुनिएगा, कैसे चीजों को हम लोग कॉपरेट करते हैं। खुश, चलिए देखिए इस तरफ। तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि ये आपस में टूट नहीं पाता है। तो जब टूटोगे नहीं तो इसके साथ जुटोगे कैसे? तो कभी आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछे कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से की जाती है तो क्या बनता है, तो कोई उत्पाद नहीं बनता है। क्लियर? उसके बाद जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से की जाती है तो यह अभिक्रिया इतना ज्यादा क्रियाशील होता है, बनने के लिए बना सकते हैं लेकिन ये इतना विस्फोटक होता है कि आप लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग जनरली इस अभिक्रिया का भी यूज नहीं करते हैं। अब बच गया दो गो, आप लोग अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराना है और अल्कोहल की अभिक्रिया Br से कराना है। तो नीचे वाला ये इतना क्रियाशील है ना कि अभिक्रिया नहीं कर पाए, लेकिन हाँ इससे ऊपर वाला थोड़ा कम क्रियाशील है, इसलिए आपको बस कर इसको थोड़ा सा हिट करेंगे ना तो ये अभिक्रिया करेगा। कैसे अभिक्रिया होगा उस बात को सुनिएगा। ये Br है माइनस, ये OH है माइनस, ये माइनस को जाना है माइनस के पास, लेकिन जब तक माइनस रहेगा दुश्मनी निभाता रहेगा। तो बोले कि OH तुम जाओ अपने कोई दोस्त को पकड़ो और उसकी दुनिया से निकल जाओ। ये OH को लेकर निकल जाता है और बनाता है क्या बाहर, H2O। अगर बच क्या गया भैया Br और R, तो यहाँ पर क्या बनता है R सिंगल बॉन्ड Br, और इस प्रकार से आप लोग का रिएक्शन बनके कंप्लीट हो गया, तैयार। ठीक है, अब बहादुर सैनिकों अब इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब भैया ये मजबूत था, बहुत मजबूत था, लेकिन ये भी मजबूत ही है लेकिन कम मजबूत है। तो क्या करते हैं भैया, ये तो इतना मजबूत है कि तोड़ ही नहीं पाए, लेकिन इसको तोड़ने के लिए मेरे पास एक दिमाग है, और क्या है आप लोग याद रखिएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, निर्जल ZnCl2। क्या लगाते हैं भाई, निर्जल ZnCl2, जो किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है, उत्प्रेरक का। और ये उत्प्रेरक क्या करता है, अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं। ठीक है ना, अब तोड़ते हैं जैसे ही, तो ये माइनस था, माइनस के पास जाना था, तो ये OH को बोलते हैं कि भाई तुम भागो यहाँ से। तो भागता है, जैसे ही वो पानी बाहर निकलता है तो यहाँ पर क्या बच जाता है, यहाँ पर Cl, और R सिंगल बॉन्ड Cl बन के तैयार है। अब ये पहला रिएक्शन क्लियर। अगर अभियो नहीं खे बुझाए तो तुम मार्केट के छटुआ हवा, अब तार कभी बुझाए वाला नहीं खे। ठीक बा, ओके। अरुण अकेले राधे राधे सडी, राधे राधे। ठीक बा, खुश। अब चलिए हम लोग आगे के टॉपिक पर चलते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा जो रिएक्शन पढ़ रहे थे, ये भैया पहला हमने बताया अल्कोहल में पहला विधि, और दूसरा होता है आप लोग का थायोनिल विधि, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर कोई आपसे बोला कि आप लोग कैसे अल्कोहल से एल्कील हैलाइड बदल सकते हैं, तो सबसे विधि कौन सा अच्छा होता है, आप लोग का क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड द्वारा, यानी R सिंगल बॉन्ड OH की अभिक्रिया। जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं ना भाई, आप लोग 12 बजे दोपहर में डेली आप लोग का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। 2 दिन में 2 चैप्टर हमने खत्म कर दिया, कल तीसरा चैप्टर की बारी होगी। और जो लोग भी सेशन को देखिएंगे भैया, आपको बता देते हैं वहां से ऑब्जेक्टिव पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा, और वैसा ही ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं जो आपका एग्जाम में आने की बहुत अच्छा संभावना होगा। ठीक है, ओके। चला अब हमने के आगे चला जाओ। अगर R सिंगल बॉन्ड OH, अगर R सिंगल बॉन्ड OH की अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड से, यानी SOCl2 से कराते हैं, तो इसमें क्या होता है उस बात को सुनिएगा। ऐसे हम बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ा टेक्निक आसान है, लेकिन ये टेक्निक अपने पास रखिएगा। ये बोलिएगा मत किसी को समझाने के लिए कि सर ऐसे होता है भैया, हाँ SO टूट जाता है ना, वो आपको समझाने के लिए करें। जब भी कभी SOCl2 है ना, उसको ऐसे लिखिएगा, पहले R सिंगल बॉन्ड OH, ये भैया क्या कर रहे हैं हम लोग, रफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रफ। और यहां पर क्या हो जाएगा बालक, SOCl। ठीक है ना, और ये SOCl हो गया, और एक जो Cl है ना उसको हमने कहां लिख दिया, आगे, यानी SOCl2 था तो SOCl लिख दिए, और एक Cl को कहां लिख दिया हम, आगे। अब इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे बारी बारी से, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ठीक है, और ये हमने ऐसे ऐसे तोड़ दिया, क्योंकि 3 दोस्त 3 को बारी। अब भैया पारा पारी सबकी बारी, पारा पारी सबकी बारी, पारा पारी सबकी बारी। और चलो भाई R किसको लेके गया, Cl को, तो यहाँ पर क्या बनता है, R सिंगल बॉन्ड Cl। उसके बाद O किसके साथ जाएगा, SO के साथ, तो क्या बन गया, SO2। उसके बाद S किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, तो क्या बन गया, HCl। तो ये सबसे बढ़िया सा विधि होता है, ये होता है थायोनिल क्लोराइड द्वारा, जो सबसे बेहतरीन सा विधि होता है। ठीक है, जो सबसे बेहतरीन सा विधि होता है। आप लोग बताइए यहां तक क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके ओके, खुश रहिए खुश रहिए। नोटिफिकेशन नहीं आता है तो दोस्त नोटिफिकेशन बिल को आप लोग ऑन कर देंगे, हो सकता है कि मे भी थोड़ा पहले आया गया होगा। ठीक है, पिंटू कुमार बहुत अच्छा, ठीक है, अभिरंजन कुमार बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। उसके बाद हमने आपको ये विधि जो बता दिया ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट विधि था। ऐसे ही हम आपको एक और विधि बताते हैं, ऐसे ही हम आपको भाई एक और विधि बताते हैं कि अगर R सिंगल बॉन्ड OH
पीसीए कौन सा विधि था, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर विधि आपको बताते हैं, जब भी हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, PCl5 से। किससे कराते हैं भाई, PCl5 से। अगर PCl5 से अगर अभिक्रिया कराना हो तो उसके लिए भी कुछ तरकीब काम करता है, लेकिन ये रफ है, रफ हम अपने मन से यूज करते हैं, इसमें कोई भैया आगे का कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखिए भाई, अगर R सिंगल बॉन्ड हम लोग क्या है, OH है, और PCl5 को हम लोग ऐसे लिखते हैं PCl3। PCl5 को लिखने का तरीका सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग ऐसे एक तरफ सीख लिए, एक तरफ इस तरफ लिखिए, और क्या करना है, सबको ऐसे ऐसे बांट दीजिए, सबको बांट दीजिए, और सबका दोस्त पारा पारी सबकी बारी, पारा पारी सबकी बारी। तो बुलाइए लगाइए और क्वेश्चन को बनाइए। चलिए भाई, बुलाते चलते हैं, लगाते चलते हैं। R सिंगल बॉन्ड Cl क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, O को Cl बना तो क्या हो गया, POCl3 हो गया, और H किसके साथ मिला, Cl के साथ, तो क्या हो गया भाई, HCl बन गया। तो इस प्रकार से आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आप लोगों को कभी भी बोला जाए कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, आप लोग का ये बनता है। यानी हमने आपको 3 तरकीब बताया जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हालांकि चौथा भी आप लोग का आसान है, ठीक है ना। तो बीच में आप लोग को ये सब चीजों को ले सकते हैं, ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बोलिए यहां तक क्लियर है आप लोगों का, बताइए यहां तक क्लियर है। चलिए भाई, यहां तक आप लोग क्लियर है। विक्रम बाबू कहे नहीं क्लास अटेंड कर पाए भाई, ठीक है, ओके। चलिए, हाँ हाइलो एल्केन PCl3, बहुत अच्छा। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, PCl3 वाला रिएक्शन। तो बोलिए यहां तक क्लियर है। सबसे पहले हमने एल्किल हैलाइड बनाया, दूसरा नंबर हमने आपको थियोनिल क्लोराइड बनाया, जिसमें से ये दोनों गैस होता है, गैस बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और ये एल्किल हैलाइड बन जाता है। सबसे आसान सा विधि यही है। अगर इसका अगर बात कर ले, अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम लोग PCl5 से कराते हैं तो ये हम लोग ने रफ किया, ऐसा होता नहीं है, रफ किया आप लोग के लिए ताकि आप लोग को याद आ जाए। अब उसके बाद हमने क्या किया, PCl5 को Cl, PCl3 और Cl लिख दिए। अब इससे क्या होगा ना कि आसानी से हम लोग तोड़ देंगे, और इस प्रकार से आप लोग यौगिक बना सकते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा सोनू सिंह, बहुत अच्छा, ठीक है। पल्लवी मेरी बहन क्लियर है, बहुत अच्छा, ठीक है। पिंटू कुमार, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं भाई, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। अगर हम लोग कभी भी अगर R सिंगल बॉन्ड OH की अभिक्रिया, ये हम लोग कौन सा विधि सीख रहे हैं, चौथा विधि। अगर अल्कोहल की अभिक्रिया अगर PCl3 से कराना होगा तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, वो बात को समझिएगा। R सिंगल बॉन्ड OH और हम लोग PCl Cl, ओहो Cl, ओहो Cl, ओहो Cl, Cl और क्या हो गया Cl, इस प्रकार से। और एक अल्कोहल नहीं करेगा क्योंकि Cl कितना है, एक तो भैया Cl है नहीं, कौ गो Cl है, 3 गो। तो भैया यहां पर कौ गो होगा, R सिंगल बॉन्ड OH, R सिंगल बॉन्ड OH, इस प्रकार से। अब क्या होता है ना भाई, ये जितने भी ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग वो किसके साथ अटैच हो जाएंगे, P के साथ, क्योंकि R को तो मोहब्बत किससे है, Cl से। R को मोहब्बत किससे है, Cl से। तो R सिंगल बॉन्ड Cl बनेगा, लेकिन कितना Cl बनेगा भाई, 3 बन जाएगा। और क्या बच जाएगा आप लोग का, H3 और क्या हो जाएगा, PO3। इस प्रकार से आप लोग कंपाउंड बना सकते हैं। चौथा और लास्ट आप लोग को हम रिवीजन करा देते हैं, बस आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, हम सब बातों को रिवीजन करा देंगे। और लास्ट है कि अगर अल्कोहल की अभिक्रिया कभी भी लाल फास्फोरस से की जाती है, किसके साथ की जाती है, लाल फास्फोरस के साथ की जाती है, लाल फास्फोरस के साथ की जाएगी मेरे भाई। और वहां पर आप लोग को हाइड्रोजन लगाकर, तो आप लोग याद रखिएगा, वो आप लोग का एल्किल हैलाइड बन जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर इतना फालतू फालतू बात पढ़ा दिए तो अब वो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा। हमने जो इतना बात आप लोगों को पढ़ाया वो बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा, दैट इज द मेन फैक्टर, दैट इज द मेन पॉइंट। बोले सब कोई बात अत्ता तक क्लियर बा, ठीक है, ओके ओके। हाँ सर, ये बना रहे हैं क्या एल्किल हैलाइड, हाँ मेरी बहन एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, ठीक है प्रिया मेरी बहन, बहुत अच्छा। विक्रम, ठीक है। बोलिए यहां तक सारे लोगों को बात क्लियर है, बोलिए सारे लोगों को बात यहां तक क्लियर है जी, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि कैसे हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, आप लोगों से ऐसे ही पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किसके किसके द्वारा हम लोग अल्कोहल, मतलब किसके किसके द्वारा हम लोग एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो हमने आपको बताया एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि आप लोगों को बताया। बोले क्या क्या सर पढ़ाए जी, बताइए तो हमको भी एल्किल हैलाइड बनाने की कितना कितना विधि बताए। तो सबसे पहला विधि हमने बताया
ठीक है ना। सबसे पहला विधि वो भी अल्कोहल लगाकर, पहला हम लोग अल्कोहल लगाकर बनाया, वो किसके साथ बनाया था, हाइड्रोजन हैलाइड। लेकिन याद रखिएगा हाइड्रोजन हैलाइड में हम लोगों का HBr होगा जो आसानी से बनेगा, लेकिन HCl से अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको क्या लगाना होगा, निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 का इस्तेमाल करना होगा। समझे, बोले कि ओके सर समझ गए इस बात को, समझ गए इस बात को। तो पहला तरकीब ये है कि आपको हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा बना सकते हैं, और दूसरा तरकीब हमने बताया कि आपको अल्कोहल के द्वारा बनाना है तो सबसे उत्तम विधि होता है आपको SOCl2। और SOCl2 में क्या होता है ना कि आप लोग ध्यान रखिएगा, SOCl2 में जो होता है Cl को आगे रख दिया तो बार बार से ब्रेक किया जाता है। ये आप लोगों को दूसरा विधि बताया, ठीक है। और तीसरा विधि हमने आपको बताया कि अल्कोहल को जब हम लोग PCl5 से अभिक्रिया करते हैं तो भी हम लोग का बन जाता है, ये तीसरा विधि। और चौथा विधि हमने आपको बताया कि जब भी हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से करते हैं तो भी हम लोग का बन जाता है। और पांचवा हमने बताया कि जब भी हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस, क्या भैया, लाल फास्फोरस, और वो भी क्या होना चाहिए, हैलोजन होना चाहिए, तो उससे भी हम लोग का एल्किल हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, एल्किल हैलाइड। यानी सब में आप लोग का जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, एल्किल हैलाइड बनने वाला है। बोलिए, ठीक है भाई। चलिए, पिंटू बाबू, प्रिया अभिरंजन, ठीक है, फ्रॉम विक्रम, ओके, ठीक है, सनी पासवान, ठीक है। बोलिए यहां तक सारे लोगों को बात क्लियर है, सारे लोगों को बात क्लियर है। यानी हमने जो आपको बातों को बताया कि जो भी हम लोग का अल्कोहल होगा तो अल्कोहल से के द्वारा हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड, अल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड से, SOCl2 से, PCl5 से, PCl3 से, लाल फास्फोरस से अभिक्रिया कर हम लोग उत्पाद बना सकते हैं, ठीक है, ओके। अल्कोहल के जल अपघटन से होगा भैया, ना 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 ना, अल्कोहल के जल अपघटन से नहीं होगा जी, अल्कोहल के जल अपघटन से नहीं होगा। चलिए, सोनू सिंह बोल रहे हैं, क्लियर है जी, ठीक है। हम सभी धर्म को मानते हैं भाई। चलिए, ओके ओके ओके, क्या बोल रहे हैं भैया, टॉपिक पर बात किया जाए, टॉपिक पर बात किया जाए, आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड बात करें, ठीक है जी सर, क्लियर है नंदी मेरी बहन, ठीक है। हमें लगता है कि अब सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अगर आप लोग इस बात को क्लियर कर लिए तो ऑब्जेक्टिव में कैसे सवाल पूछता है, बोले कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा, ऐसे एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा गया एक बार बोर्ड एग्जाम में, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एल्किल हैलाइड, अल्कोहल द्वारा एल्किल हैलाइड नहीं बना सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन दिया था, उसमें ए नंबर ऑप्शन दिया था SOCl2, बी नंबर ऑप्शन दिया था आप लोगों का, बी नंबर ऑप्शन दिया था आप लोगों का PCl5, सी नंबर जो ऑप्शन दिया था, सी नंबर जो ऑप्शन दिया था वो क्या दिया था, PCl3, और डी नंबर ऑप्शन दिया था Cl2। बताइए कौन ऐसा विधि है जिसमें हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करके हम लोग एल्किल हैलाइड नहीं बना सकते हैं। कौन ऐसा विधि है, मतलब कौन इसमें से ऑप्शन का सही जवाब होगा कि जिसमें हम लोग क्या नहीं बना सकते हैं भाई, बताइए, एल्किल हैलाइड नहीं बना सकते। बताइए इसमें से कौन, क्या SOCl2, क्या PCl5, क्या PCl3 या Cl2। सारे लोग का जवाब हमें चाहिए, बताइए। चलिए, सारे लोग का इस सवाल का जवाब हमें चाहिए। कितने लोग बता सकते हैं कि कौन ऐसा विधि था जिसके द्वारा हम लोग नहीं बना सकते हैं भाई, बताइए। उसके बाद हम लोग दो नेमिंग रिएक्शन का बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए VVI सवाल है। एक हम लोग का होता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और एक होता है आप लोग का श्वार्ट्ज अभिक्रिया, ठीक है। अनिश बाबू का सवाल का जवाब आ रहा है ए, ठीक है। और लोग बताइए जी क्या बोल रहे हैं जी, और लोग बताओ, लोग सवाल के कौन सा सही जवाब होगी, बताओ, सब कोई कॉमेंट करो जी, ठीक है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। विक्रम कुमार Cl2 बोल रहे हैं, सोनू जी बोल रहे हैं कि ए बोल रहे हैं, ना ना ना, ए ना होगी हो, ए ना होगी। चलिए ठीक है, ठीक है भाई। SOCl2 कैसे विक्रम होगा जी, SOCl2 नहीं होगा। नंदिनी मेरी बहन डी होगा, सही बात है। आदर्श शर्मा डी होगा, सही बात है। डी सही होगा, डी सही होगा जी, डी सही होगा। सुनिए, अब देखिए हमने अल्कोहल का इस्तेमाल करके जब एल्किल हैलाइड बनाना है तो आप उसमें हाइड्रोजन हैलाइड डाल सकते हैं, SOCl2 के द्वारा जा सकते हैं, PCl5 के द्वारा जा सकते हैं, PCl3 के द्वारा जा सकते हैं। लेकिन हाँ मेरे भाई, आप लोग जो चाहेंगे कि हम लोग उसमें Cl2 के द्वारा बनाए तो नहीं बन पाएगा, समझे। यानी इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो Cl2 होगा, समझे। प्रिया मेरी बहन, पढ़ाई में दिमाग लगावो, ठीक बा, ओके। सुशांत जी डी होगा, ठीक है। SOCl2 कितने लोग बोल रहे हैं, ये नादानी कर रहे हैं। विक्रम बाबू तू हो, ये करे के मन बा, पढ़ाई करा लोग, पूरा पढ़ाई करके बढ़िया से रिजल्ट लेकर आवे के बा, ठीक बा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे आते हैं और आगे चीजों को कॉपरेट कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग सीखेंगे दो अभिक्रिया, जो नाम वाली अभिक्रिया और बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग का क्या है, VVI है। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को बता रही है, 5 स्टार सवाल। एक को हम लोग बोलते हैं भाई, एक को हम लोग बोलते हैं श्वार्ट्ज, ठीक है ना, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज भी कोई कहता है, कोई श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहता है। ये दोनों अभिक्रियाओं को आप लोग सारे लोग जो है ना लिख लेंगे। एक है श्वार्ट्ज अभिक्रिया और एक जो है ना वो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होता है, फ्रैंकलैंड, ठीक है ना।
फिंकलेस्टाइन बोलते हैं, फिंकलेस्टाइन, 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 लेस्टाइन, ठीक है। देख लीजिएगा भाई हमको फिंकलेस्टाइन, फिंकलेस्टाइन, ठीक है, देख लीजिएगा मीनिंग भाई। अगर हमको थोड़ा बहुत भी अगर हिंदी में लेकर कंफ्यूजन हो तो आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि नाम यही है फिंकलेस्टाइन, फिंकलेस्टाइन, ठीक है ना। तो एक है आप लोग का स्वार्ट्ज अभिक्रिया और एक हम लोग क्या है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। हम इस नाम को भी बड़ा अच्छा से याद किए हैं, ठीक है ना, नाम को भी बड़ा अच्छा से याद किए हैं। कैसे इस नाम को याद किए उस बात को देखिएगा। देखिए स्वार्ट्ज मतलब क्या, स्वाद, और स्वाद कब आता है, जब आप लोग फल फूल खाते हैं। तो इसमें भैया जो चलने वाला है, ठीक है, ओके सर मुझे नोट्स चाहिए। हाँ मेरी बहन आपको नोट्स मिल जाएगा। जिनको भी अगर नोट्स चाहिए ना तो नीचे वाला जो नंबर है 9110010947, ठीक है ना, पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इस पर हेल्प कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो हम आपको वीडियो के लास्ट में जो लोग रुके रहेंगे उनको अपना पर्सनली नंबर देंगे, और फिर भी अगर आप लोगों को कोई किसी प्रकार का शिकवा और शिकायत लगे तो आप लोग उस नंबर पर बोल सकते हैं। आप लोग को पढ़ाई में जो भी क्वेरी हो आप लोग छोड़ के क्लास ना जाए। आप लोग क्लास छोड़ने से क्या मिलेगा, कुछ हो सकता है क्या, नहीं। आपको मेरे साथ बताना है कि भैया इसलिए प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे पढ़ाइए भैया, ये चीज बताइए भैया। तो आप लोग बोलेंगे तो ना, आप लोग चले जाएंगे तो किससे हम बात करेंगे, किससे हम समझ पाएंगे कि कैसे चीजों को पढ़ाना है। तो आप लोग मेरे साथ प्रॉब्लम साझा कीजिए कि हाँ भैया इस तरीके से पढ़ाइए, हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। इस टाइम हमारा माइंड किया कि हम क्लास छोड़ के जाए, उस टाइम को ऐसे पढ़ाते ना तो हम रुकते। तो ये हमें सुझाव चाहिए और आप लोग हमारे भाई बहन है, हमें जरूर सुझाव देंगे। ओके खुश, लास्ट में हम लोग वीडियो में अपना नंबर साझा करेंगे और उस समय अपना सुझाव दीजिएगा कि कैसे पढ़ाना है। खुश। अब देखिए तो पहला हम लोग स्वार्ट्ज अभिक्रिया की बात करते हैं, दूसरा फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। स्वार्ट्ज करने का मतलब क्या आएगा भैया, बड़ा स्वाद आएगा। तो स्वाद क्या होता है, फल से। यानी हमने जब विधि जब पढ़ रहा था तो आप लोग याद होगा कि जब हम लोग एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, सुनिए ध्यान से। देखिए भाई हम आपको बता रहे थे भाई कि अगर हम लोग अल्कोहल की जब अभिक्रिया कर रहे थे, अल्कोहल की जब हम लोग अभिक्रिया करा रहे थे हाइड्रोजन हैलाइड में, तो हाइड्रोजन हैलाइड में दो चीजें था, एक था आप लोग का HF और एक था आप लोग का HI। उस विधि द्वारा निर्माण नहीं हो पा रहा था क्योंकि HF इतना ताकतवर था ना कि इसके द्वारा हम चाहेंगे कि एल्किल फ्लोराइड बना पाए तो नहीं बन पाएगा, और ये इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि इसके द्वारा भी आप लोग निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो ये दो चीजें जो नहीं बन पाया ना, उस निर्माण की विधि के लिए हम लोग अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है स्वार्ट्ज और एक होता है फिंकलेस्टाइन। तो बस स्वार्ट्ज में क्या हो गया, स्वाद, और स्वाद कब होता है, फल, यानी इसमें फ्लोराइड वाला बनाने की विधि होता है। और इसमें क्या लगा है, फिंकलेस्टाइन लगा है कि आइंस्टीन आया, आइंस्टीन में क्या ऐसे स्टार्ट होता है, आई से। तो भैया आई के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये, समझे। तो यहां पर हम आपको ट्रिक बताए कि आप लोग समझ पाए कि फिंकलेस्टाइन को रिलेट कीजिएगा आयोडीन बनाने के लिए, मतलब आयोडाइड वाला, और भैया स्वार्ट्ज मतलब क्या होगा, स्वाद में लगा स्वाद, और स्वाद फल खाने से आता है तो फ्लोराइड वाला। खुश, ठीक है। उसके बाद बाबू, उसके बाद सुनिए ध्यान से, ठीक है। हाँ सर ऐप डाउनलोड किए हैं, क्लास कैसे ले सर, ठीक है, वो आप लोगों को कल हम आपको बताएंगे। कल के लाइव क्लास में 12 बजे आप लोग जुड़िएगा, कल के लाइव क्लास में बताएंगे कैसे क्लास को लेना है और कैसे आप लोग गेस क्वेश्चन का सीरीज ले सकते हैं। और गेस क्वेश्चन में वही आपको पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम वही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आने वाला। नो फालतू बकवास, ओनली खास बात, ओनली वन टॉपिक दैट इज द मैटर फॉर एग्जाम। एकदम हु बहु आपका सवाल में आने वाला है। अब इस तरह देखिए, तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होता है, जब भी हम लोग, सुनिए ध्यान से, अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ठीक है ना, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि हम लोग किसे करते हैं, AgF, ठीक है ना, औरस फ्लोराइड से हम लोग करते हैं, तो क्या होता है भाई, AgF से हम लोग करते हैं। AgF के जगह पर आप लोग COF2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, COF2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जगह पर आप लोग SbF3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग Hg2F2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विधि तो बहुत सारी है, लेकिन कहते हैं ना कुछ पिक्चर में होते हैं लोग खास, उसी को लोग याद रखते हैं और बाकी सब होते हैं बकवास, उसको कोई याद नहीं रखता है, ठीक है। तो ये भैया AgF फास्ट, ठीक है ना, तो कहता है Ag हटिए ना, ये हट जाएगा, और हटने के बाद क्या आ गया, ये इसको ले जाएगा और ये इसको ले जाएगा। ओहो, ये इसको नहीं, ये तो भैया प्लस है, ये प्लस था ये माइनस था, ये प्लस था ये माइनस था। तो बताइए प्लस को मोहब्बत किससे है, माइनस से। तो ये इसको लेके चला जाएगा ना, ये इसको लेके चला जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड F, क्या बन जाए। हाँ हाँ अनिश बाबू कहे ना, हाँ जरूर जरूर जरूर, बीच बीच में भोजपुरी बोलत रह, हम काहे तू लोग चिंता करता है लोग, तहार आपन देश के बानी विदेश के नहीं खी, ठीक बा। अगर जो लोग सोचेंगे कि आहे काहे रे दादा कितना भोजपुरी बोलता रन, इफ यू डोंट माइंड माय डियर, आई हैव अ बेटर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, लेकिन का करी कभी कभी बोल देविला, लइका खुश हो जा लोग, हमार करेजा हमार सोना चांदी, ठीक है।
मैथ क्लास होता है 5 PM से। हाँ हाँ जरूर। चलिए इस तरफ देखिए, तो हमने बोला कि जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया इससे हम लोग जब करते हैं ना, तो ये प्लस है, ये क्या है भैया, माइनस है। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद एल्कील जो होता है ना वो माइनस को खोजता है, तो माइनस तो ये ना मिला, तो ये ऐसे बन गया। और इसका दोस्त ये बना, तो क्या बन गया भैया, AgX। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे, एक्स की जगह पर जो इस्तेमाल होता है ना वो दो चीज होता है, या तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्या भैया, Br, उसके बाद क्या इस्तेमाल होता है, Cl। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है भैया, सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है आप लोगों का, Br, उसके बाद आप लोगों का होगा Cl। इस बात को आप लोग कॉपरेट कर लेंगे, कॉपरेट कर लेंगे, कॉपरेट कर लेंगे। खुश, खुश है ना भाई। अब देखिए, अगर फिंगरस्टाइन, जैसे आपसे कोई पूछा श्वार्ट्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि श्वार्ट्ज अभिक्रिया बताइए किसे कहा जाता है, तो सुन लीजिएगा भाई, सुन लीजिएगा भाई लोग, कैसे हम लोग श्वार्ट्ज अभिक्रिया को परिभाषा देते हैं। जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया औरस फ्लोराइड से कराते हैं तो हम लोगों का एल्कील फ्लोराइड की प्राप्ति होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं जी, चलिए दोबारा सुन लीजिए। जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया औरस फ्लोराइड से कराई जाती है, जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया औरस फ्लोराइड से कराई जाती है तो एल्कील फ्लोराइड की प्राप्ति होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। क्या लिख लेंगे हमारे बहादुर सैनिकों इस बात को, क्या लिख लेंगे इस बात को, दोबारा बता देते हैं दोबारा। जब एल्कील हैलाइड को, जब एल्कील हैलाइड को औरस फ्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्कील फ्लोराइड बनता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहा जाता है। अगर वही बात कर ले फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कैसे बोलेंगे, जब एल्कील हैलाइड, जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से, किससे भाई कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, तो भैया एल्कील आयोडाइड की प्राप्ति होती है, और जो NaX है वो अवक्षेप के रूप में क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। NaX क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। X की जगह पर सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल होगा, Cl इस्तेमाल होगा, या इस्तेमाल होगा क्या, Br। खुश। तो मेरे भाई हमने बोला कि फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कैसे बोलेंगे, जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया, अरे बोला कुछ तो मुंह खोला, घरे बोला लेकिन बोलत रहा, बोला एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है तो एल्कील आयोडाइड बनता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है। यहां तक बोलिए भाई, क्लियर है। हाँ 10th क्लास का इसके बाद हम लोग जो है ना करेंगे दोस्त, इसके बाद हम लोग करेंगे। आप लोग 7:15 से डेली कंटिन्यू होता है, उसी टाइम से हम लोग करेंगे। बोलिए सब लोग यहां तक बोलिए। चलिए भाई यहां तक बात कीजिए, यहां तक भाई बोलिए। सारे लोग जो है ना श्वार्ट्ज अभिक्रिया और फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया को स्टार डाल देंगे। जो भी नाम वाली अभिक्रिया हम आप लोग को पढ़ाएंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। रिपीट सर जी, ठीक है बहन, दोबारा रिपीट कर देते हैं, सारा बात को ऐसे मिलाते हैं। और हमने आपको बताया कि एक आपको अभिक्रिया याद करना है, श्वार्ट्ज, ठीक है ना, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। और एक जो आपको पढ़ना है मेरी बहन, वो आपको पढ़ना है क्या, फ्रिंकलैंड अभिक्रिया, फ्रिंकलैंड अभिक्रिया, फ्रिंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए कि श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होता है और फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया क्या होता है। जब एल्कील हैलाइड, RX का मतलब क्या होता है, एल्कील हैलाइड, हिंदी ऐसे ही लिखिएगा। जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया AgF मतलब क्या होता है, औरस फ्लोराइड से कराई जाती है। जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया औरस फ्लोराइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, एल्कील फ्लोराइड की प्राप्ति होता है। तो AR जो है F को लेके साइड हुआ, तो Ag किसको लेके साइड होगा, AgX को बन गया। यानी जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया औरस फ्लोराइड से कराई जाती है, जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया औरस फ्लोराइड से कराई जाती है तो उसे हम लोग एल्कील फ्लोराइड प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर ले फ्रिंकलैंड, ओहो फ्रिंकलैंड नहीं, फिंकलेस्टाइन, फ्रिंकलेस्टाइन, ठीक है ना, फ्रिंकलेस्टाइन, 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 ठीक है। मीनिंग होता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो सके, फ्रिंकलेस्टाइन देख लीजिएगा आप लोग, फ्रिंकलेस्टाइन ही होता है। तो फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया में क्या था, जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है तो एल्कील आयोडाइड की प्राप्ति होती है, और ये जो होता है सोडियम X, ये जो होता है अवक्षेप के रूप में नीचे जमा हो जाता है, और इसकी हम लोग प्राप्ति कर लेते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा,
ठीक है, उसके बाद हमने आपको ये बातें बता दी है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया और फिंगलेरस्टाइन अभिक्रिया, सारे लोग अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग जितने भी बातों को हमने आपको पढ़ाया उसको शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ लिए। ठीक है, हाँ इसी पैटर्न पर भी क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ मेरी बहन, हम आपको बोलते हैं इस क्वेश्चन को याद कर जाना है। अभी तक आपके क्लास में क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा श्वार्ट्ज अभिक्रिया किसे कहा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, इस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होता है। जो भी होगा हम आपको जरूर बता देंगे। कुणाल बड़ा लेट से आए हैं जी, बड़ा लेट से आए, देखिएगा वीडियो को। आप ही लोग के भैया, आप लोग नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, भक्ति एंड शक्ति अगेन सर प्लीज। हाँ हाँ जरूर भाई। अर्णव कहाँ चले जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर जी। भैया डेली कंटिन्यू कीजिए और मेरे साथ आप लोग हेल्प करते रहिए भाई। ठीक है, अब आइए हम लोग श्वार्ट्ज अभिक्रिया के ऊपर बात करें। श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होता है, तो जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया औरस फ्लोराइड से करते हैं तो एल्कील फ्लोराइड बनता है, इसको हम लोग श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं, लिख लेंगे आप लोग। अब भैया अगर फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया बोले तो जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से करते हैं तो एल्कील हैलाइड बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। बात खत्म। हाय देखेंगे बोलेंगे, देखेंगे बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो सेशन था वो खत्म होता है। लेकिन हाँ, अब हम लोग करेंगे रिवीजन। जो भी शुरू से लेकर अभी तक हमने आपको बातों को पढ़ा दिया, अब उसका हम लोग करने वाले हैं रिवीजन। पॉइंट नंबर 1 हमने आपको बताया हैलो एल्केन और हैलो एरिन क्या होता है। हैलो एल्केन और हैलो एरिन क्या होता है, हैलो एल्केन और हैलो एरिन एवं हैलो एरिन का क्या भैया पढ़े, हैलो एरिन का हैलो एरिन। ठीक है ना, हैलो एल्केन और क्या भैया पढ़े आप लोग, हैलो एरिन। सुनिए ध्यान से, हैलो एरिन, हैलो एरिन पढ़े। एक पढ़े आप लोग क्या, हैलो एल्केन, और दूसरा क्या पढ़े भाई, हैलो एरिन। यानी एक आप लोग का हैलो एल्केन है और दूसरा आप लोग हैलो एरिन पढ़े। इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया परिचय क्या होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में हमने आपको परिचय बताया। पॉइंट नंबर 2 में हमने आपको नामकरण बताया, नामकरण बताया। पॉइंट नंबर 3 में हमने आपको प्रसंकरण के बारे में जानकारी दिया। पॉइंट नंबर 4 में हमने आपको वर्गीकरण बताया, वर्गीकरण बताया। और पॉइंट नंबर 5 में हमने आपको बता रहा था भैया इसका निर्माण की विधि, निर्माण कैसे कैसे की जाती है उसका हम लोग पढ़ रहे थे विधि। ठीक है, इतना ही भैया आप लोग बात सीख लीजिए। सुनिए ध्यान से, पहला बात की हैलो का मतलब होता है हैलोजन। अगर हैलोजन सीधा चैन के साथ जुड़ता है, हैलोजन अगर सीधा चैन के कार्बन के साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलेंगे हैलो एल्केन। अगर भैया हैलोजन हम लोग का बंद रिंग यानी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ता है उसको हम लोग कहते हैं हैलो एरिन। अब उसके बाद अगर बात कर ले कि भैया इसका नामकरण कैसे किया जाता है, नामकरण बड़ा आसान है। एल्की हैलो एल्केन यानी क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, फ्लोरो एल्केन, ऐसे ही होता है। एक कार्बन मेथेन, 2 कार्बन एथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, साधारण हमने पीछे के वीडियो में बताया। उसके बाद प्रसंकरण आपको बताया कि इसमें कैसे प्रसंकरण होगा, तो sp3। इसमें क्या होता है sp2। कल के वीडियो में हमने बताया कि sp3 और sp2 क्यों होता है, तो वीडियो जब खत्म हो जाए तो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब उसके बाद हमने वर्गीकरण बताया, संख्या के आधार पर मोनोडाइट्राई, प्रसंकरण के आधार पर sp3 और sp2 कल के वीडियो में बताया, कल के वीडियो में। और sp3 बताया था भाई, sp3 में बताया था एल्कील हैलाइड होता है, एलिलिक हैलाइड होता है, बेंजिलिक हैलाइड होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और एक बार तो और sp2 प्रसंकरण में वाइनलिक हैलाइड की एग्जांपल पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसे क्या लगता है भैया झूठे हैं, अरे ना भैया हम तो दिल के सच्चे हैं। ठीक है, हाँ तो जो भी आप लोगों को यहां तक हमने आपको बातें पढ़ाया, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आप लोगों को और किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो हम आपको अपना पर्सनली नंबर देते हैं। उस नंबर पर आप लोग संपर्क करके अपना प्रॉब्लम साझा कर सकते हैं और डेली मेरे साथ आप लोग क्लास जुड़िए और डेली मेरे साथ क्लास को अटेंड करते रहिए। तो हम आपको अपना पर्सनली नंबर देते हैं, लेकिन हाँ भैया कॉल कोई नहीं करेगा, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। हो सकता है कि आप लोगों को रिप्लाई देने में थोड़ा समय लगे, लेकिन हम सारे लोग को रिप्लाई देंगे। तो ये मेरा अपना पर्सनली नंबर है और सारे लोग जो है ना क्या करेंगे भैया, सारे लोग जो है ना केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। कोई कॉल करेगा तो हम रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि अननोन नंबर आपको कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ अगर आप लोग व्हाट्सएप में जो भी सुझाव देना चाहते हैं, नोट चाहिए, जो भी आप लोगों को चाहिए, वो सारा चीज हम लोग के लिए ध्यान देने के लिए तैयार है। बस आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रहने देंगे और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर। ठीक है, बोलेगी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्ट एंट्री ऑन लॉन्ग टर्म मेमोरी for my brain, that is the power of visualization. When you are visualize any question, that time your memory boost. Okay.